पर भारी भीड़ नजर आ रही है। लोग बस के इंतजार में लंबी लंबी लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं। जयपुर के सबसे बड़े बस स्टैंड सिंधी कैंप पर लंबी लाइन लगी हुई है। महिलाओं के लिए सरकार ने फ्री सफर की सौगात तो दी है, लेकिन जो स्थितियां हैं वो आपके सामने हैं। ये सिंधी कैंप बस स्टेशन है जयपुर का, जो सबसे बड़ा बस स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं कि यहाँ पर टिकट विंडो में लाइनों पर खड़े होकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। घर जाने की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। सुबह से बहनें जो हैं वो लाइन पर लगी हुई हैं। सिंधी कैंप बस स्टैंड जयपुर की ये तस्वीरें हैं। महिलाओं को बस नहीं मिल पा रही है। घर से तैयार होकर महिलाएं निकली हैं, लेकिन आप देखिए किस तरीके की भीड़ है कि टिकट तक खरीदने का समय और मारामारी टिकट काउंटर पर साफ नजर आ रही है। एक तरफ आज महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री है, तो दूसरी तरफ महिलाओं का जमावड़ा इस वक्त बस स्टैंड पर लगा हुआ है, लेकिन बसों की दिक्कत यहां पर लोगों को हो रही है। ये तस्वीरें हैं रोडवेज बस की, जहां पर सिंधी कैंप बस स्टैंड ये जयपुर का है। राजस्थान रोडवेज की बसें पूरी तरह से फुल हो चुकी हैं और टिकट विंडो पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। घर जाने के लिए लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं। भारी भीड़ है सिंधी कैंप बस स्टेशन पर। आगे मैं वो करूंगी कि आगे भी यही सरकार रहे। एक दिन फ्री था, 2 दिन फ्री कर दिया। अच्छा 2 दिन फ्री, अच्छा बढ़िया है सरकार। ये बहुत अच्छा सहयोग है सरकार की तरफ से कि हम लोगों को 2 दिन के लिए फ्री कराया जाता है, लेकिन सबको सेफ्टी और अच्छे से पहुंचाया जाए, भीड़ भड़का ना हो, इतना सेफली पहुंचाया जाए, अच्छे औरतों का ध्यान दिया जाए कि कौन कैसे बैठी है। अधिकतर औरतों में चोर चकारी भी खूब हो रही है, उससे भी सेफ रहा जाए। सब बहनों से यही निवेदन है कि अच्छे से जाए, अच्छे रहे और सब अपने भाइयों के साथ अच्छे से त्योहार मनाया जाए। हाँ, अब 2 दिन की फ्री कर दी। बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया। लोग यहाँ का राज बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया है। जय को बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। पाली शहर सहित पूरे राजस्थान में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर राजस्थान सरकार ने महिलाओं को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की घोषणा के अनुसार रक्षाबंधन के दिन महिलाएं रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं। सुविधा का लाभ उठाने के लिए सुबह से ही बस अड्डों पर महिलाओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। पाली के विभिन्न बस स्टैंड पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जो अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए उत्साहित हैं। इन बसों में मुफ्त यात्रा करके बहनें आसानी से दूर दराज के इलाकों में रह रहे अपने भाइयों तक पहुंच पा रही हैं। इससे रोडवेज बसों में भी यात्रियों की संख्या काफी बढ़ गई है। हर स्टेशन पर महिलाएं अपनी यात्रा के लिए इंतजार करती नजर आ रही हैं। पाली से नालंदा जा रही हूँ और गवर्नमेंट के द्वारा राखी पर्व पर सारी बसों की महिलाओं के लिए बस फ्री की गई है। उसके लिए हम बहुत आभारी हैं और हम कृतज्ञ हैं, और आने वाली सब महिलाओं को भी इसका लाभ उठाएगी और कल के लिए भी व्यवस्था कर रही वापस आने के लिए बहनों। आज देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आज के त्योहार की। भरतपुर, पाली, भरतपुर, सिरोही की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखिए मंत्री मैडम ने सबसे पहले राखी बंधवाई है। और पाली में बस स्टैंड पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि महिलाएं जो हैं फ्री सफर का आनंद लेने के लिए अपने भाइयों के घर जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंची हुई हैं, लेकिन बसों में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। ट्रेंडिंग राखियों की डिमांड जो है वो इस बार रक्षाबंधन पर देखने को मिली है। सिरोही में घेवर खरीदने की होड़ मची हुई है, क्योंकि घेवर आज रक्षाबंधन के दिन जो है बहनें अपने भाइयों के घर लेकर जाती हैं, अपने पीहर लेकर जाती हैं। तो ऐसे में घेवर खरीदने वालों की होड़ मची हुई है और पूरी तैयारियां दुकानदारों के द्वारा भी की गई है। तो 3-4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्री मैडम को राखी बांधी गई है महिलाओं के द्वारा, और बस का सफर आज फ्री है। रोडवेज की बसों का रक्षा सूत्र बांधने के लिए 7 घंटे 37 मिनट का वक्त आपको मिला है इस बार।
भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आज है, जिसकी तैयारियां बहनों ने कई लंबे दिनों से की थी। बाजारों में राखियां खरीदने की होड़ मची हुई थी। ट्रेंडिंग राखियां इस वक्त डिमांड पर हैं और खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए कार्टून्स वाली राखियां जो हैं वो बाजार में बिक रही हैं। अलग अलग तरीके से राखी खरीदने वालों की भीड़ है और साथ ही साथ कुछ लोग चांदी की राखियां भी खरीद रहे हैं, क्योंकि ये भी काफी शुभ माना जाता है और घेवर खरीदने की भी होड़ मची हुई है। भरतपुर में रक्षाबंधन के त्योहार के अवसर पर राखियों की दुकानों से पूरा बाजार जगमग उठा है। बाजार के लगभग हर हिस्से में राखियों की दुकानें लगी हैं। व्यापारियों के द्वारा भी त्योहार को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। व्यापारियों के द्वारा दिल्ली, कलकत्ता और राजकोट सहित देश के कई राज्यों से बहनों की डिमांड को देखते हुए राखियां मंगाई गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से दही वाली गली बाजार तो पूरा राखियों की दुकान से सजा हुआ है। वहीं सामान्य राखियों के साथ साथ चांदी की राखियों की भी खासी डिमांड है। सराफा व्यापारियों ने रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए चांदी की आकर्षक राखियां तैयार की हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार है। बहनें साल भर इस त्योहार का इंतजार करती है। राखी के दिन बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है और तोहफा देता है। बहनों में अपने भाई को सुंदर से सुंदर राखियां बांधने की इच्छा होती है, जिसे लेकर बाजार रंग बिरंगी रेशम के धागों की राखियों से सजा हुआ है। बहनें भी रक्षाबंधन की तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस बार रेशम की राखी, ओम वाली राखी, एवल आई, फूलों वाली राखी, कड़ी वाली राखी ट्रेंड में बनी हुई है। बच्चों के लिए कार्टून थीम वाली राखी के साथ साथ पारंपरिक राखियां भी वैरायटी भी उपलब्ध है। कई सालों बाद इस बार रक्षाबंधन पर भदरा का भी योग नहीं होने से बहनों का उत्साह और बढ़ा हुआ है। वहीं जिले में आज भी बहनों के द्वारा भाइयों की कलाई पर राखी बांधी गई है। राजकोट से, कलकत्ता से राखियाँ आती हैं और आपके लुधियाना, कलकत्ता और आपके जो है क्या है राजकोट, दिल्ली, जयपुर, सभी प्रकार की राखियाँ सभी जगह से अलग अलग स्थानों से आती हैं। भारत तो पहले की लिए सारी खुशियाँ रहती है और क्या है, और राखियाँ वगैरह खरीदनी पड़ती हैं। आगरा, कलकत्ता। तो ऑर्डर से मंगाते हैं, खुद जाते हैं लेने? चले जाते हैं। अच्छा। भाजपा कार्यालय पर रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद रंजिता कोली, जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा सहित भाजपा की महिला पदाधिकारियों ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को राखी बांधी। गृह राज्य मंत्री ने सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। भाजपा कार्यालय पर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया पर्व। सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने राखी बंधवाई और पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं को भेंट देकर रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर मंत्री बेडम को राखी बांधी गई है। सभी को रक्षाबंधन की बधाइयां यहां पर दी गई है। रंजिता कोली महिला पदाधिकारियों ने राखी बांधी है और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को राखी बांधने के लिए महिलाएं जो हैं वो पहुंची हैं। सिरोही में रक्षाबंधन को लेकर सुबह से ही बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। इस बार बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए चीनी राखियों का बहिष्कार किया है, तो वहीं हैंडमेड की राखियां बहनों की पहली पसंद बन गई है। वहीं बच्चों के लिए सबसे विशेष टेडी बियर वाली राखियां बच्चों को भा रही हैं और इस बार राखियां आकर्षण का केंद्र रही हैं। इस बार बहनों के लिए बजरंग नहीं होने के कारण पूरे दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांध सकेंगी। इस बार पूर्णिमा राखी के दिन एक दिन पहले शुरू हुई थी और दूसरे दिन दोपहर 1:24 तक मुहूर्त रहेगा, इसलिए इस बार बहनों के लिए ये राखी शुभ बताई जा रही है। वहीं सिरोही के आचार्य पंडित विकास दुबे बताते हैं कि सुबह 7:30 से पूरे दिन भर शुभ मुहूर्त रहेगा। पूरे दिन में किसी भी वक्त राखी बांध सकते हैं। भाइयों पर किसी प्रकार का कोई ग्रहण का दोष नहीं लगेगा और वहीं बताते हैं कि पहली राखी बहन से पहले ब्राह्मण को बांधनी चाहिए, जिससे सुकून भी अच्छे होते हैं। 180। रक्षाबंधन का महापर्व होने के चलते आज सवाई माधोपुर के इटावा के बालाजी मंदिर पर सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। दूर दराज से श्रद्धालु इटावा के बालाजी मंदिर पर पहुंच रहे हैं और मंदिर में दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। इटावा के बालाजी मंदिर में अग्निकुंड में नारियल से हवन करने की भी अनूठी परंपरा है। पूर्णिमा और रक्षाबंधन के अनूठे संयोग को देखते हुए सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं की रेलम पे मची हुई है।
इसको देखते हुए मंदिर ट्रस्ट द्वारा भी श्रद्धालुओं के लिए सुगम व्यवस्था को अंजाम दिया गया है। करौली शहर में रक्षाबंधन पर्व का उल्लास देखने को मिल रहा है। मदन मोहन जी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ है। मदन मोहन जी के दरबार में चढ़ा रहे हैं राखी। श्रद्धालु मांग रहे हैं शांति खुशहाली की मनौती। बाजारों में दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। तो तस्वीरें आपके सामने है करौली का मदन मोहन मंदिर, जहां पर सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। सबसे पहले भगवान को राखी बांध रहे हैं और उसके बाद श्रद्धालु शांति खुशहाली की मनोकामनाएं मांगने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, रक्षाबंधन का पर्व है। पूरे उल्लास के साथ मदन मोहन जी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। सुबह से ही भक्त सबसे पहले मदन मोहन जी को रक्षा सूत्र बांधने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और देखिए, क्योंकि मदन मोहन जी को सबसे पहले राखी बांधने के लिए सभी महिलाएं भी पहुंची हुई हैं और उसके बाद सभी महिलाएं अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधेगी। सबसे पहले राखी मदन मोहन जी को यहां पर बांधती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ है, श्रद्धालु आ रहे हैं, मनोकामनाएं मांग रहे हैं। अपने भाई की लंबी उम्र की कामना महिलाओं के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। करौली शहर का ये मदन मोहन जी मंदिर है, जहाँ पर हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। और ख़ास आज रक्षाबंधन के पर्व पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से राखी बांधी जा रही है। राखी के त्योहार के चलते अपने घर और पीहर जाने के लिए महिलाएं बस स्टैंड पर पहुंची हैं। भारी भीड़ है, लोग बसों के इंतजार में लंबी लंबी लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं। आप देखिए क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो पर। मुफ्त बस सेवा का जो एक तरह से तोहफा है प्रदेश सरकार की ओर से दिया गया। आप देख सकते हैं कि बसों में महिलाएं काफी तादाद में यहाँ पर आ रही हैं। जिस तरह से अलग अलग स्थानों पर महिलाएं जा रही हैं, तो आज जो है टिकट बिल्कुल निःशुल्क रखा गया। हालांकि सुबह से ही बस अड्डों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जिस हिसाब से इंतजाम किए गए थे उस हिसाब से कल के मुकाबले तुलनात्मक रूप से भीड़ भले ही कम है, लेकिन जो तादाद है लोगों की काफी ज्यादा, और महिलाएं खास तौर पर अपने अपने स्थानों के लिए रवानगी ले रही है। कहां से ये महिलाएं आई हैं, कहां सफर कर रहे हैं, बातचीत करके हालात का जायजा लेने की कोशिश करते हैं। कहां से आई आंटी जी आप? हम जयसिंहपुरा खोर से आए हैं। कहाँ जा रहे हैं? देवली जाएंगे, देवली से आगे जाएंगे, लेकिन देवली आज कोई टिकट विकेट लिया आपने? नहीं लिया, अभी लाइन में खड़े हैं टिकट लेने वाले। आज फ्री बस सेवा थी महिलाओं के लिए? हाँ, बस तो फ्री है, लेकिन टिकट लगेगा। टिकट तो लगेगा, कटेगा टिकट कटे बिना नहीं बैठने मुफ्त ही मिलेगा। हाँ, जाएंगे तो रक्षाबंधन मनाने के लिए जा रहे हैं। क्या टिकट मुफ्त बस सेवा का कुछ लाभ मिला? नहीं, कुछ ही अभी तो कुछ ही नहीं मिला। अभी कितना टिकट लेना पड़ा आपको? मिल रहा ही नहीं है टिकट, लाइन पे है ना अभी। लाइन में है? मम्मी है लाइन। हाँ जी सर, क्या तैयारियां हैं? आज रक्षाबंधन है। नमस्कार सर। हाँ जी, ड्राइवर साहब हैं? कंडक्टर। क्या स्थिति है, कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत बढ़िया चल रहा है साहब। आपके हिसाब से तो बहुत जी जी चंडीगढ़ से आया हूँ, जी वहाँ से फुल भर के लाया हूँ। अभी भी मैंने गाड़ी बुक करा दी है यहाँ पे। तो कोटा की तरफ निकलेंगे आप? बिल्कुल कोटा की तरफ। तो अभी आज प्रदेश सरकार की ओर से 2 दिन की मुफ्त बस सेवा है, कुछ फायदा मिल रहा है उसका? माहौल जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बस की स्थिति है। और बस के अलावा अगर यहाँ पर लगी कतारों की हम बात करें तो वहाँ पर भी काफी ज्यादा मजमा जो है देखने को मिल रहा है। और काफी तादाद में यहाँ पर लोग सुबह से ही इंतजार में हैं, क्योंकि टिकट कटाना जरूरी है, चाहे जीरो का टिकट कटे। आप देखेंगे कि यहाँ कतारों में क्या स्थिति है, कब से खड़े हुए हैं लोग, कब से खड़े हुए हैं आप? खड़ी हूँ मैं बच्ची को वहाँ लेके, पाँव में लग रही है, देखो इतनी देर से परेशान हो रही, रो रही है। 2-3 घंटे हो गए, यहाँ से भगा दिया, वहाँ बैठ जाओ, बस का तो गेट ही बंद हो रहा है। फिर वहाँ लाइन में लगी तो वहाँ से भगा दिया। और उस लाइन में जाती हो तो बोलते हैं चित्तौड़ वाले टिकट लिखे हुए हैं, फिर भी नहीं दे रहे हमारे को टिकट। अरे बोल रहे इसमें जाओ, परेशान कर रखा है। मुफ्त बस सेवा का इंतजाम किया गया था सरकार की ओर से। सरकार की ओर से कहाँ कर रहे हैं सेवा?
सेवाएं बहुत अच्छी हैं, योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन व्यवस्थाएं उसी के हिसाब से होनी जरूरी है ताकि महिलाओं को इतना ज्यादा परेशान न होना पड़े। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और करौली में बारिश रुक गई है और रुकते ही पतंगबाजी का दौर शुरू हो गया है। जगह जगह पर बच्चे, युवा और बुजुर्ग जो है पतंग उड़ा रहे हैं। आज पतंगबाजी का मजा ले रहे हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं पतंगबाजी का ये दौर शुरू हो गया है और पतंग उड़ाने के शौकीन जो हैं वो छतों पर नजर आ रहे हैं। कई स्थानों पर डीजे लगाकर गानों की धुन पर पतंगबाजी हो रही है। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर जिले में है पतंगबाजी की परंपरा। कई दिनों से पतंगबाजी के शौकीन जो है इसकी तैयारी कर रहे थे। अब देखिए, आसमान में काले बादल अभी भी छाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पतंगबाजी का शौक है तो पतंग लेकर सभी अपनी छतों पर आ चुके हैं। छोटे बच्चे आपको नजर आएंगे जो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए, आप नजर आपको आ रहा होगा बच्चों में कितना उत्साह है। पतंग और मांझा लेकर ये लोग छतों पर पहुंचे हैं और पतंगबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारेख और एईएन में विवाद देखने को मिल रहा है। विद्युत कर्मचारियों ने रात को मौन विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान काट दी टाउन शहर की लाइट काटने से नागरिक भी जो है आक्रोशित हैं। आक्रोशित नागरिकों ने सड़क पर चक्का जाम किया। विवाद को लेकर नागरिक और विद्युत कर्मी आमने सामने हुए हैं। तो हनुमानगढ़ से खबर आपको दे रहे हैं जहां पर बिजली काटने से नागरिकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आक्रोशित नागरिकों ने सड़क पर चक्का जाम किया है। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष और एईएन में विवाद का ये पूरा मामला है, जिसके चलते विद्युत कर्मचारियों ने रात को मौन प्रदर्शन किया है और इस दौरान प्रदर्शन के दौरान उन्होंने बिजली पूरी तरह से शहर में काट दी गई है और क्योंकि बिजली नहीं आने की वजह से आज त्योहार भी है तो नागरिकों में जाहिर तौर पर आक्रोश है। त्योहारों पर मिठाइयों की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी है। इसी को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। त्योहार पर मिलावटी मिठाइयों के जरिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना हो, इसके लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। लिए युद्ध, सेहत से नहीं होगा खिलवाड़, मिलावटखोरी पर नकेल। त्योहारों का सीजन है, बाजारों में रौनक है, चहल पहल है, लोग खरीदारी भी खूब कर रहे हैं। खाने पीने की चीजें भी खरीदी जा रही हैं। खासकर मिष्ठान भंडार पर घेवर, मावा, गुलाब जामुन, मिल्क केक, नवरत्न लड्डू, बूंदी लड्डू, बर्फी जैसी मिठाइयों की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में मिलावटखोर भी मिलावट करने से कहां चूकने वाले हैं, जिसको देखते हुए खाद्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रदेश में लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग जिलों में कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्वीरें अलवर की हैं, जहां शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई दुकानों पर छापा मारा। कठुमर में एक दुकान से रंग मिला हुआ 100 किलो घेवर तो 50 किलो तेल को नष्ट कराया। कई दुकानों से सैंपल लिए गए। वहीं बांसवाड़ा में खाद्य सुरक्षा और चिकित्सा विभाग ने एक साथ मिष्ठान भंडारों पर छापेमारी की। मोहन कॉलोनी की जोधपुर मिष्ठान भंडार से 2 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। साफ सफाई रखने और पुराने तेल का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए गए। उधर खाद्य सुरक्षा विभाग की इस मुहिम से जिले भर के मिष्ठान विक्रेताओं और होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। राज्य सरकार से जो दिशा निर्देश मिले, जिला प्रशासन और सीएमए जो साहब के जो निर्देशन पे आज 4 तारीख से अभियान जारी है और आज 7 तारीख को जोधपुर मिष्ठान भंडार कलेक्ट्रेट चौराहे पे जो यहाँ पे किया गया, साफ सफाई के लिए कहा। जो तेल है उसको 3 बार से ज़्यादा कचौरी या जो भी तेल नमकीन नहीं बनाने के लिए हिदायत दी गई।
खाद्य विभाग का कहना है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा। मिलावटखोरी पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए लगातार सैंपलिंग और छापेमारी की जाएगी, जिससे प्रदेशवासियों को शुद्ध खाद्य मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन है और ऐसे में धूमधाम के साथ राखी का पर्व मनाया जा रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राखी का त्योहार मनाने के लिए यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। लाइट लगा दूंगा, कोई बाकी तो नहीं रह गया। आप मैंने बोला आईडी गुरु ने मुझे एक चॉकलेट मैं इसको पहले एक मिनट सर, यार एक बाइट लेवा तो ले लो सर। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गई